हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अमाइंस। ये क्लास 12 का 13 यूनिट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अमाइंस के बारे में अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला पता है। ठीक है, इस अमोनिया का जो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जब हम इसको रिप्लेस करते हैं किसी भी एल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास RNH2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमने एक R ग्रुप से, ये R ग्रुप आपका एल्काइल भी हो सकता है, ये एराइल भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर हम फिर से इसको रिप्लेस कर दें, किसको, इसके हाइड्रोजन को एक और हम एल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अभी एक और हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को भी हम रिप्लेस कर देते हैं और आपके पास ही बन जाता है कुछ ऐसा। क्लियर। अब जब हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे अमाइन आया, इसको हमने प्राइमरी अमाइन कहा। जब हमने एक और ग्रुप से, एक और एल्काइल या एराइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन और को रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास ये सेकेंडरी अमाइन आ गया। और इसी तरह से ये आपके पास टर्शियरी अमाइन आ गया। क्लियर। ये जो है आपका, ये क्या है, अमोनिया। अब देखो, ये क्या कहता है कि इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल के जब एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप, तो हमारे पास अमाइंस की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन में सबसे पहली क्लासिफिकेशन इसकी आती है एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस क्या होते हैं, जो ये आपका आर ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप, जब ये आर ग्रुप आपका कोई एल्काइल ग्रुप होता है, तब आपके ये बनते हैं एलिफेटिक अमाइंस। क्लियर। जैसे CH3NH2, ये आपका बना प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। क्लियर। इसी तरह से अगर आपके पास ये हो CH3 2NH, तो ये आपके पास क्या बना, सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस। और अगर ये आपके पास हो CH3 3N, तो ये आपके पास बना टर्शियरी एलिफेटिक अमाइंस। क्लियर। यानी कि जब आपका ये आर ग्रुप कोई एल्काइल ग्रुप होगा, तब आप कहोगे ये कौन से अमाइंस हैं, एलिफेटिक अमाइंस। इसी तरह से आपको एक और मिलते हैं एरोमेटिक अमाइंस। अगर हम बात करें एरोमेटिक अमाइंस की, तो आर ग्रुप इसमें होना चाहिए अराइल ग्रुप। क्लियर। देखो कैसे, ये है आपका एक एराइल ग्रुप NH2, ये आपका बना प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस। और कॉमनली हम इससे किस नाम से जानते हैं, एनिलीन, एनिलीन। क्लियर। इसी तरह से सेकेंडरी अमाइन भी होता है एन, क्या बना ये आपका सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन। और आप इसको डाइफिनाइल अमाइन भी कहते हो, डाइफिनाइल अमाइन। ठीक है। इसी तरह से जब ये ऐसा होता है, एक नाइट्रोजन एटम के साथ 3 एरोमेटिक रिंग, तो ये क्या बना देते हैं, टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन, टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन। और इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल अमाइन, ट्राइफिनाइल अमाइन। क्लियर। जैसे हमने बात की कि ये एलिफेटिक और एरोमेटिक होते हैं, इसी तरह से दो और क्लासिफिकेशन है, वहां पर हम कहते हैं कि ये सिंपल अमाइन भी हो सकते हैं और मिक्स्ड अमाइन भी हो सकते हैं। देखो कैसे, जब हम बात करते हैं इसके सिंपल और मिक्स्ड अमाइंस की,
आप देखो, जैसे आपने एलिफेटिक एरोमेटिक अमाइंस के बारे में पढ़ा, इसी तरह से आपको एक सिंपल अमाइंस और एक मिक्स्ड अमाइंस भी देखने को मिलते हैं। कौन से? सिंपल अमाइंस और मिक्स्ड अमाइंस। ठीक है, सिंपल अमाइंस में क्या होता है, जैसे एलिफेटिक के केस में आपका आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप था और एरोमेटिक के केस में आपका आर ग्रुप एराइल ग्रुप्स था, इसी तरह से सिंपल अमाइंस में हम ये कहते हैं कि जब आपके जो आर ग्रुप है नाइट्रोजन के दोनों तरफ अगर ये सेम होते हैं तो वो सिंपल अमाइंस होते हैं। क्लियर? आर ग्रुप जो होते हैं ये क्या होते हैं? सेम ऑन बोथ साइड ऑफ नाइट्रोजन, साइड ऑफ नाइट्रोजन के दोनों तरफ ये आर ग्रुप सेम होना चाहिए। और अगर मिक्स्ड अमाइंस में हम कहें तो हम ये कहते हैं कि जो ये आपका आर ग्रुप है ये डिफरेंट होता है ऑन बोथ साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, देखो कैसे। सिंपल अमाइंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम अगर इसमें एग्जांपल देखें तो ये आ जाती है CH3 and CH3। क्लियर? सेकंड C2H5 and C2H5। ठीक है, इस तरह से। क्लियर? अगर हम मिक्स्ड अमाइंस की बात करें तो मिक्स्ड अमाइंस में हम ये कहते हैं CH3NH C2H5। क्लियर? अगर आप देखो यहाँ पे जो आपकी ये ग्रुप्स हैं, जो ये एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये अराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे C6H5 and HC6H5। ठीक है, ये अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, लेकिन जब नाइट्रोजन के दोनों तरफ आपका ये अल्काइल या अराइल ग्रुप सेम होता है तो हम उसे सिंपल अमाइंस कहते हैं। जब डिफरेंट होता है, जब हमने यहाँ पर देखा अल्काइल ग्रुप देखा, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, तो यानी कि ये मिक्स्ड अमाइंस होते हैं। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये तो हम ले रहे हैं अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर अराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जैसे CH3 हो गया इस तरफ और यहाँ पे आ जाता है C6H5। क्लियर? यानी कि ये आपका आ जाता है अराइल ग्रुप और ये आ गया आपका एल्काइल ग्रुप। क्लियर? जब नाइट्रोजन के दोनों तरफ जो आपके ग्रुप्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं तो उसे हम मिक्स्ड अमाइंस कहते हैं। जब सेम होते हैं तो उसे हम सिंपल अमाइंस कहते हैं। जब आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप होता है तो उसे एलिफेटिक अमाइंस, आपका आर ग्रुप एराइल ग्रुप होता है तो उसे हम एरोमेटिक अमाइंस भी कहते हैं। क्लियर? तो ये 4 क्लासिफिकेशन है जो हमें अमाइंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। क्लियर? तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। ठीक है, हमें किसका स्ट्रक्चर देखना है? अमाइन का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, क्या होता है ये RNH2, ये आपका क्या है? प्राइमरी अमाइन। क्लियर? लिया कहां से लिया है? ये हमने अमोनिया से, NH3 से। ठीक है, अगर हम अमोनिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा होता है? कुछ ऐसा, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, ये तो आ गया अमोनिया का। अगर हम इसमें बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इन अमाइन हो या अमोनिया हो, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है? होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz2। ठीक है, ये होती है अमोनिया नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो 3 है 2px1 2py1 और 2pz2 जो है ये क्या है? 1 सॉरी। ठीक है, ये जो है ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आते हैं, जबकि जो ये S है S2 ये एज अ लोन पेयर रहता है। क्लियर? अगर हम यहाँ से इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आती है? sp3। ठीक है, sp3। क्लियर? अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है ये है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के पास है 3 बॉन्ड और एक है इसके पास लोन पेयर।
क्लियर। जो इसके ये 3 बॉन्ड है, ठीक है, जो ये 2px1 2py1 2pz1 ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम आता है। ये सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बना सकता है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। कार्बन डिपेंड करता है कि आपके अमोनिया की कंपोजिशन कैसी है, ठीक है, या ये ऐसा हो सकता है जो हम टर्शियरी अमाइंस लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ इस नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल है ये ओवरलैप कर जाता है, क्लियर। इस तरह से भी हो सकता है। हम जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, तो यही वाला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर होता है। इस लोन पेयर की वजह से जो इसके ऊपर ये लोन पेयर है, तो ये देखो ये हो रही है इसके बीच में क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्लियर। ये हो रही है इसके बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। और इस रिपल्शन की वजह से जो ये इंटरेक्शन इसमें हो रही है, इसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल नहीं होता, यानी कि इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो इसको टेट्राहेड्रल शेप नहीं देने देता। ये क्या करता है, इसको बेंड करने लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी शेप टेट्राहेड्रल से कन्वर्ट होते हुए पिरामिडल में चली जाती है, ठीक है। इसकी शेप क्या आती है, पिरामिडल, ठीक है। टेट्राहेड्रल नहीं होती, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर अवेलेबल है, इसके बीच में लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। ये लोन पेयर जो होता है ये क्या करता है, इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं देता, क्लियर। ये तो इसकी हमने बात की इसकी शेप की, कि इसकी शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप होती है। अगर हमारे पास हो टर्शियरी अमाइन R3N, ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ जाता है, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप, लेट्स सपोज कि आपका ये अल्काइल ग्रुप CH3 है, क्या है ये आपके पास CH3 है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल ने कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, ठीक है। और यहीं से अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल इसका कितना होता है, 108 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, क्लियर। अगर ये टेट्राहेड्रल होता तो इसका 109.5, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल नहीं है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या करता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, किसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर क्या करता है, इसको टेट्राहेड्रल शेप नहीं देता, बेंड कर देता है, जिसकी वजह से इसका एंगल भी कम हो जाता है, क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसके बीच में बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये कितना आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 108 डिग्री, क्लियर। तो ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की कि ये इसके सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं, इसके ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है। ये हमने बात की CH3 की, किसकी, टर्शियरी अमाइन के केस में हमने बात की कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर देता है, क्लियर है। तो ये तो आगे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। इसी तरह से हम नेक्स्ट मूव करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन की तरफ, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। सो नेक्स्ट है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस, क्लियर। देखो ये है हमारे पास अमाइंस के कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने कॉमन नेम की बात की और यहाँ पर हमने IUPAC नेम की बात की। पहले हमारे पास कॉमन नेम सिस्टम था, देन हमारे पास IUPAC नेम आया, क्लियर है। तो देखो कॉमन नेम में हम नाम किस तरह से देते हैं, जो भी आपका अमाइन है, अमाइन के साथ जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है उसे एज इट इज हमें नाम देना है। देखो कैसे, जैसे ये है आपका यहाँ पर क्या, NH2, ठीक है। इस NH2 के पास आपका जो अल्काइल ग्रुप है ये कौन सा है, इथाइल, ठीक है। तो इसका हमने इसे नाम दे दिया इथाइल अमाइन, क्लियर। क्या नाम दिया हमने इसे, इथाइल अमाइन। नेक्स्ट है कि ये है आपका अमाइन NH2 और ये है आपका आइसोप्रोपाइल, ठीक है, इसलिए हमने इसके नाम क्या दे दिया, आइसोप्रोपाइल अमाइन। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन है आपका ये NH और यहाँ पे इस तरफ आपके पास मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास इथाइल ग्रुप है, क्लियर। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो हमने नाम दिया इथाइल मिथाइल अमाइन। इथाइल पहले क्यों रखा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई जो है वो एम से पहले आता है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन के पास 3 अल्काइल ग्रुप है, ये टर्शियरी अमाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ट्राई मिथाइल अमाइन, क्लियर। ट्राई डाई ये आप तब यूज करोगे जब आपके पास सेम अल्काइल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास ये तीनों अल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन के तीनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है ये सेम है, इसलिए हमने ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 बार है मिथाइल ग्रुप, तो हमने ट्राई मिथाइल अमाइन क्लियर लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अभी तक हमने एलिफेटिक अमाइंस की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक अमाइन की। एरोमेटिक अमाइन, अगर आपके पास यहाँ पे Br ना हो तो ये सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन बन जाता है, कौन सा, एनिलीन, क्लियर। क्योंकि अब हमने यहाँ पे Br लगा दिया है,
तो इसका नाम देखते हैं। ये होती है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन और ये होती है पैरा पोजीशन। सिमिलरली ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन है आपकी, ठीक है। पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है, ठीक है, इसलिए पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्लियर। एनिलीन हमने इसका नाम दिया क्योंकि कॉमनली इसका नेम जो है, अगर ब्रोमीन ना हो तो इसको हम एनिलीन कहेंगे। पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है तो पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये तो वो था जो हमने कॉमन नेम में देखा। अगर हम बात करें आईयूपीएसी नेम की बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं, एल्केन अमाइन, ठीक है, एल्केन अमाइन, कुछ ऐसा होता है हमारा इसमें नाम। लेकिन देखो यहां पर हम क्या करते हैं कि इस ई को हम हटा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये किस तरह से बनेगा, ये एक साथ आएगा एल्केन अमाइन। क्लियर। यहाँ पर हमारा जो ई होता है उसको हम नहीं लिखते, दो यहाँ पर वोवल्स एक साथ नहीं आते, ठीक है। तो देखो किस तरह से है, आपके पास था इथेन, इथेन के साथ है अमाइन, ठीक है, इथेन ई हटा दिया हमने तो इथेन अमाइन बन गया। क्लियर। नेक्स्ट है इसी तरह से प्रोपेन टू अमाइन। अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है आपका अमाइन, इसलिए हमने इसको क्या कहा, प्रोपेन टू अमाइन। 2 प्रोपेन अमाइन भी आप लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है एन के दोनों तरफ आपको एल्काइल ग्रुप देखने को मिलते हैं, एक तरफ है मिथाइल ग्रुप और एक तरफ है आपका इथाइल ग्रुप। क्लियर। अब हम इसमें नाम कैसे देंगे, हमने कहा हम इसमें दे रहे हैं एल्केन अमाइन, यानी कि जो हमारी पेरेंट चेन होगी वो हमारे पास एल्केन अमाइन आएगी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारी पेरेंट चेन कौन सी बनेगी, दिस वन। जो आपका बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप आएगा वो आपका पेरेंट चेन में आ जाएगा, और जो आपका छोटा वाला एल्काइल ग्रुप आएगा उसे आप एज एन एल्काइल ग्रुप रखोगे। यानी कि एंड पोजीशन पे जो आपका छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है उसे आपने मिथाइल नाम दिया, और इथेन अमाइन आपका जो पेरेंट चेन बनी। क्लियर है किसी बात, इथेन अमाइन आपकी पेरेंट चेन बनी। इसके यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है, ये यहाँ पर 2 CH ग्रुप है, यहाँ पर 1 C ग्रुप है, यानी कि अल्काइल ग्रुप ये वाला छोटा है, इसलिए एन मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर आप कोई भी पेरेंट चेन लिख सकते हो क्योंकि तीनों तरफ क्या है, बराबर है, CH3 ग्रुप है ये, ठीक है, आप इसे ले लो, ये आपकी क्या है, पेरेंट चेन, ठीक है, NCH3 यानी कि मीथेन अमाइन, ठीक है, क्या बना आपका, मीथेन अमाइन। और NN पोजीशन पे क्या है, डाइमिथाइल, 2 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, इसलिए हमने डाई का यूज किया। 2 है, कौन कौन से, डाई मिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल ग्रुप है, ठीक है, NN डाइमिथाइल इथेन अमाइन, सॉरी मीथेन अमाइन। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास, यहां पर देखो अगर मैं इसे नंबरिंग दूं तो इसे नंबरिंग किस तरह से आएगी, ये आ जाएगी इसकी 1 पोजीशन, ठीक है, ये इसकी 2 पोजीशन, ये इसकी 3 पोजीशन, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। आप इसे इस तरफ से भी दे सकते हो 1 2 3 4, तो भी पैरा पोजीशन 4th पोजीशन पे ही आएगी, ठीक है। कॉमनली हमने इसे नाम दिया था कि पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन है तो इसलिए पैरा ब्रोमो एनिलीन। लेकिन जब हम इसे आईयूपीएसी नाम दे रहे हैं तो हमें इसे क्या करना है, 1 2 3 4 नंबरिंग देनी है, तो 4th पोजीशन पे है ब्रोमो। और देखो बेंज अमीन, जैसे हमने एल्केन की बात की ऐसे ही हम एराइल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखो बेंजीन आना चाहिए था, ठीक है, बेंजीन अमाइन, ठीक है, इस ई को आपने क्या किया, हटा दिया और आपके पास बेंज अमीन बन गया, ठीक है। और 4th पोजीशन पे क्या है आपका, ब्रोमो ग्रुप है, ब्रोमीन है, यानी कि यहाँ पर 4 ब्रोमो बेंज अमाइन, इसे हम 4 ब्रोमो एनिलीन भी कहते हैं। क्लियर। जो ये आपका एनिलीन है ना, ये आईयूपीएसी सिस्टम में भी इसने रखा था कि ये ठीक है, एनिलीन यहाँ पर आ सकता है। क्लियर। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस चलती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आइसोमेरिज्म की ओर। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, तो इसमें हम कहते हैं कि जो हमारा अमाइंस है ये हमें कितनी तरह की आइसोमेरिज्म शो करता है, सबसे पहले चेन, नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद मेटामेरिज्म भी हमें शो करता है। क्लियर। तो देखो एक एक करके हम समझते हैं। अगर हम बात करें चेन आइसोमेरिज्म की, ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म में हम ये कहते हैं कि जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो सेम होता है, लेकिन इनकी चेन में डिफरेंस आ जाता है। जैसे CH3 CH2 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 NH2। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की बात करो तो कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन 4, और हाइड्रोजन के अंदर बात करें तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन 11 और एक नाइट्रोजन, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये कहें, यहाँ पर हम ब्रांच चेन ले लेते हैं CH3 CH3 CH2 और यह आता है NH2।
अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करें तो कितने आते हैं हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ कार्बन जो है 4, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन 11 एंड नाइट्रोजन। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसकी चेन में। यहाँ पर सिंपल से चेन थी, स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पे ब्रांच चेन है। क्लियर? तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये चेन आइसोमरिज्म शो करता है। बात करें अगर हम इसके पोजीशन आइसोमरिज्म की, नेक्स्ट क्या है, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में हम ये कहते हैं कि इसकी पोजीशन में डिफरेंस आता है। देखो किस तरह से, जो इसका ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप इसमें एज काम करेगा। देखो कैसे, NH2 जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, CH3 CH2 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 NH2। क्लियर? यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। ठीक है, अगर हम इसका बात करें CH3 CH NH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या है, कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन 11 एंड नाइट्रोजन। क्लियर? यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन जो इनकी पोजीशन है, जो इसका NH2 ग्रुप है, यहाँ पर ये इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच था, और यहाँ पर ये इस कार्बन पे आ जाता है। क्लियर? यहाँ पे पोजीशन 1 के साथ अटैच्ड है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ जो आपका फंक्शनल ग्रुप है यानी कि NH2 वो अटैच्ड है। तो इस तरह से ये क्या करता है, पोजीशन आइसोमरिज्म शो करता है। ठीक है, बात करें अगर हम इसके मेटामरिज्म की, किसकी, मेटामरिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, जो आपका नाइट्रोजन है, जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप है यहाँ पे, इसके दोनों तरफ जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये डिफरेंट होते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मान लो C2H5 है, और यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पे CH2 एंड CH3। ठीक है, इसे आप इस तरह से लिख लो, CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3। ठीक है, अगर आप इसकी बात करो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, कार्बन आपके पास 4 3 6 7 8 9 10 11, और ये नाइट्रोजन। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास C4H11, यहाँ पर आ जाता है आपका नाइट्रोजन। यानी कि जो आपके अल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन के दोनों तरफ वो डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर सेम है। क्लियर? तो ये तो आपकी आगे चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म एंड मेटामरिज्म। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म की। क्लियर है? तो देखो मूव करते हैं हम इसका फंक्शनल आइसोमरिज्म की अगर बात करें इसमें, तो फोर्थ हमारे पास है इसमें क्या, फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म में कहते हैं हम कि फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, ये देखो ये है आपका CH3 CH2 NH2। क्लियर? यहाँ पर ये आपका कौन सा है, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, CH3 NH CH3। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, यानी कि यहाँ पर आपका प्राइमरी अमाइन बना, यहाँ पे आपका सेकेंडरी अमाइन बना। क्लियर? इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर, जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, जो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है NH2, ये अपनी पोजीशन जो है यहाँ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपना फंक्शन चेंज कर रहा है। यहाँ पर ये प्राइमरी अमाइन बना रहा है, और यहाँ पर ये क्या करता है, सेकेंडरी अमाइन बना रहा है। अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, तो वो क्या आता है, C2H3 4 5 6 7 एंड N। यहाँ पे भी C2H7 एंड N। यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इसके फंक्शनल ग्रुप में। पहले फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच था, तो इसने प्राइमरी अमाइन बनाया। यहाँ पे नेक्स्ट 2 कार्बन के साथ चला गया, और यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन बना देता है। क्लियर है इतनी सी बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये तो आ गया जो हमने बात की कि चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म एंड मेटामरिज्म, ये हमें शो करता है। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि अगर all the 3 different alkyl groups are attached, then due to the presence of the lone pair they can also show optical isomerism। क्लियर? यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म,
और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है, ये है आपका क्या, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, ठीक है, तीनों अल्काइल ग्रुप इसके डिफरेंट आ रहे हैं कुछ इस तरह से। जब ऐसा होता है कि आपके पास कार्बन या नाइट्रोजन कोई भी हो, जब ऐसे एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ आपके के सारे अल्काइल ग्रुप या कोई भी ग्रुप डिफरेंट होता है, तो ये आपका बन जाता है आपका कायरल सेंटर। क्या बन जाता है ये आपका कायरल सेंटर, मतलब जितने भी इसके ग्रुप्स हैं वो सब डिफरेंट है। क्लियर। कायरल सेंटर है ये, अगर कार्बन हो सकता है यहाँ पे नाइट्रोजन, लेकिन हम अमाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अमाइन से लेकर चलेंगे। ये कहता है कि नाइट्रोजन के अराउंड जब आपके तीनों के तीनों ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, सॉरी अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो क्या करते हैं, जो आपका नाइट्रोजन है ये क्या करता है, कायरल सेंटर बना देता है। और ऐसा कंपाउंड जो कायरल सेंटर शो करता है, तो वो क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। क्लियर। फिर से एक बार सुन लो, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है। ये आपका नाइट्रोजन के तीनों अल्काइल ग्रुप है ये डिफरेंट होते हैं, और ऐसा कोई भी सेंटर जब आपके अल्काइल ग्रुप या कोई भी एराइल ग्रुप, मतलब जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो वो आपके कायरल सेंटर बनाते हैं। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। जो कायरल सेंटर बनाते हैं, जो कायरल ग्रुप्स होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी आइसोमेरिज्म कंप्लीट होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने जो अमाइंस की इंट्रोडक्शन पार्ट थी वो यहाँ पर कंप्लीट की है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।